न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था संभालने वाले रसोइया संघ की। रसोइया संघ पूरे प्रदेश भर में इनकी संख्या करीब 87,000 है और ये तमाम रसोइया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे की कुछ तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ के हालात है। धरना स्थल जो है, जो सरकार ने यहाँ पर धरना देने के लिए, अब आंदोलन करने के लिए जो एक स्थल तय किया है, वो स्थल में जगह कम पड़ रही है। रसोइयों की अलग अलग मांगों को लेकर ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे प्रदेश भर से। और जिन जो ये पूरा संयुक्त संघ है, रसोइया संयुक्त संघ, इनकी संघ में महिलाओं की संख्या जो है वो 90% है। कितने दिन हो गए हैं इनकी हड़ताल को, तो आपको बता दें कि करीब 32 दिनों से ये लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये राजधानी रायपुर में इकट्ठे हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है या क्या कारण है जिसके चलते इनकी बात नहीं बन पा रही है। कितने दिन हो गए हैं आप लोगों की हड़ताल के और क्यों हड़ताल पर हैं? हम लोग आज 2025 से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। आज 32वां दिन हो गया है हमारा। तो हम 3 सूत्रीय मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा पहली मांग है जो है कलेक्टर दर है। दूसरी मांग है हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। और तीसरी मांग है हमें जो स्कूल में बच्चों की दर संख्या का काम होने पर जो रसोइयों को निकाला जाता है उसको रोक लगाया जाए। यही है। तो हमारी जो प्रमुख मांग है, हमें कलेक्टर दर दिया जाए। और हम लोग यहाँ आज 32 दिन हो गए। बीच में हमारे जो दो दीदी यहाँ बीमार होने के बाद उनको अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गई है। तो उसके मृत्यु का जो हुआ श्रेय को लेते हुए हमारा जब तक कलेक्टर दर मांग नहीं देते हैं सरकार, तब तक हम लोग टस से मस यहाँ से नहीं करेंगे। आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं। 32 दिनों से आपकी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत हो पाई है सरकार से या प्रशासन से? नहीं सर, आज तक के तो सरकार हमारे मन के बात करे, बहुत दूर की बात, कोई यहाँ भेजे भी नहीं कि जा तो स्थिति उकर मन के काहे करके। आज 32 दिन हो गए और तो मोर दीदी मन के भी जान चले गए यहाँ तूता मैदान में, है ना। अगर सरकार हमारा पहली से अगर न्यूनतम रोजी दे देती कलेक्टर दर, तो हमारा यहाँ तूता मैदान में आए के जरूरत नहीं रहती, ना अपन जान लगवाए के भी जरूरत नहीं रहती। मुझे आप ये बताइए कि रसोइया संघ का काम क्या है, क्या काम करते हैं आप? स्कूल हम 9 बजे जाथन भैया, घर भी धुरिया है और जाथन त झिल्ली बिनथन, चूल्हा जलाथन, आग भी बहुत हे हो गए है। और फिर पानी भरथन, बर्तन मानथन, चावल साफ करथन, सब्जी सुधारथन, फिर ओकर बाद बच्चा मन ला खाना पीना देथन भैया। मतलब स्कूल में देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझनी होगी कि प्रधानमंत्री पोषण आहार जो योजना है, उस पोषण आहार योजना को ज़मीन पर उतारने का काम ये लोग करते हैं और यही लोग आज हड़ताल पर हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ना मुझे पहले पूरा काम बताइए, आप लोगों का काम है क्या? जी, हम लोगों का काम है, हम 10 बजे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाकर जो रसोई रूम है उसको झाड़ू पोछा मारते हैं, फिर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद आग लगाते हैं। उसके बाद जो शिक्षक बच्चों की उपस्थिति लेता है, उसके बाद एक पर्ची देता है। तो पर्ची को लेकर हम स्व सहायता समूह के पास में जाते हैं, जो स्व सहायता समूह गांव में रहते हैं। तो वहाँ जो भी जितना भी बच्चा आता है, जैसे 50 बच्चा आता है तो 50 बच्चा का जो पर्ची के अनुसार उसको हमको 5 किलो चावल मिलता है। उसको लेकर आते हैं, फिर उसको अन्ना चढ़ाते हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। तत्पश्चात फिर स्कूल की जो बरामदा है उसको साफ़ सफाई करते हैं, बर्तन की साफ़ सफाई करते हैं, पोछा करते हैं। उसके जब तक हम लोगों को 3:30 बज जाता है, उसके बाद हम घर में आते हैं। मतलब हमारी जो हर दिन की जो दिनचर्या है, काम है स्कूल का, वो मिनिमम 5 से 6 घंटा बीत जाता है। ताकि हम सुबह की काम दूसरे काम नहीं कर पाते हैं, न शाम की दूसरे जगह की काम हम नहीं कर पाते। पूरी हमारा टाइम 6 घंटा तक स्कूल में हम समय देते हैं। और उसमें एक दिन का जो मजदूरी मिलता है मात्र 66 रुपया है और मासिक मिलता है तो मात्र 2000 मिलता है। तो उसी को लेकर आज हम रायपुर के इस तूता मैदान में हम डटे हुए हैं और सरकार से निवेदन प्रार्थना करते करते आज 32 दिन हुआ है, लेकिन आज तक सरकार हमारे मांगों पर सुनाई नहीं किया है। मैं कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया तो शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि आपको 25% आपकी मानदेय में वृद्धि किया जा रहा है, आप धरना प्रदर्शन को स्थगित करके आप अपने काम में वापस जाएं बोल के। तो 25% का होता है 500 रुपया। तो हमारा
माह में मिलता है मानदेय 2000, तो अभी 500 मिलेगा तो कितना होगा 2500 रुपया। तो हमारा एक दिन का जो मजदूरी 66 रुपया मिलता है, तो उसमें मात्र 14 रुपये के वृद्धि हो रहा है। आप बताइए 14 रुपया वृद्धि होगा तो क्या हमारे परिवार, हमारा जीवन यापन चल सकेगा क्या? आज की स्थिति परिस्थिति इतना बढ़ चुका है ताकि आज हमको एक दिन का 500 रुपया भी मजदूरी देने पर भी हमारा जो जितना मेंटेनेंस करना हमको करना था हमारे परिवार में और खुद को, वो भी हमको कमी होता है। 500 रुपया देने से भी कितना हो 35,000 होता है। लेकिन हम सरकार को 35,000 नहीं बोलते हैं ना, 40,000 नहीं बोलते हैं। हम सरकार से यही बोलते हैं कि हम जो हमारा जो बनता है 5 घंटा 6 घंटा का, तो हमको कलेक्टर दर पर मान दिया जाए कम से कम 12,000 पैसा, ताकि हमारा जो बचे हुआ ज़िंदगी हमारा ठीक ठाक से चल सके। लेकिन सरकार अब हमारी मांग पर किसी भी प्रकार सुनने को तैयार नहीं है। और इसी मांग को लेकर आज हमारे दो माताएं यहाँ इतने भीड़ है, आप देख रहे हैं, इसमें लगभग हमारे 2 माताएं जान चली गई, जो अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान का कुर्बान कर दिए हैं। तो उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो कुर्बानी है, उसको हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। जब तक हमारी मांग को सरकार पूर्ण नहीं करती है, तब तक हमारी ये आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्टर दर की मांग आप लोग कर रहे हैं, कलेक्टर दर की मांग के अलावा और कौन कौन सी डिमांड है? हमारी मांग है कलेक्टर दर, और क्या बोलते हैं जो निकाल बाहर कर रहे हैं उसको न करे, और जो नियमित कर वो पूर्ण करे, वही बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से आप लोग धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो मध्याह्न भोजन चल कैसे रहा है? कौन कौन से काम प्रभावित हो रहे हैं आपकी हड़ताल से? मध्याह्न भोजन तो बंद है सर। रसोईया मन तो यहाँ है, तो मध्याह्न भोजन कौन चला ही? मध्याह्न भोजन पूरा छत्तीसगढ़ में बंद है। पालक मन टिफिन लेके भेजा थे, कई जन लइका मन भूखे हो ही, जे सक्षम नहीं है पालक मनते मन पूरा मध्याह्न भोजन छत्तीसगढ़ में बंद है सर। लेकिन आप लोगों का तो काम है बच्चों को खाना खिलाना, उसके बाद भी आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। अरे खाना हमार तो खाना खिलाए के मतलब कामे है सर, हमन तो खाना खिलाबो के लगे हन, लेकिन हमार पेट ला भी तो देखो 66 रुपये में पेट नहीं भरे सर। बताओ ऐसे कौन मजदूर होई तो छत्तीसगढ़ में 66 रुपये में कमात होई है ना? ऐसे हमार पेट नहीं भरे, एकरे कारण तो हमन आज 32 दिन हो गए बैठे हनते। हमन यहाँ 32 दिन ले बैठे के शौक नहीं है। आज हमार मांग ला पहली पूरा कर देतीस तो आज हमन जाक हमार लइका मन ला खाना खिलाते, और जो हमार रसोईया दीदी मन के नुकसान हो है वो नहीं होतीस। आज अतिक दिन ले बैठे ने कर कारण तो हमार संग से 2 जन निकल गए और 3 जन अभी सीरियस है। अच्छा, आप लोग हड़ताल कर रहे हो, हड़ताल के दौरान आप लोगों को जो 32 दिनों की जो हड़ताल है उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। हम लोग को जितना दिन भी हड़ताल करेंगे सरकार हमें नहीं देता है। अभी जो शीतकालीन का छुट्टी है वो भी हमें नहीं मिलता है, उसमें का भी काट देता है, जून का भी पैसा काट देता है, और हमें तो 66 रुपया देते हैं, लेकिन ओकर बाद भी जतका छुट्टी रही दीपावली दशहरा सब के काट देते। कोई ओमा अवतका काटते सर कि जैसे 6 दिन के छुट्टी है तो 6 दिन में 1,000 हम ला दी और 1,000 काट देते। अच्छा, हाँ। आप लोग 32 दिनों से यहाँ पर हड़ताल है, कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? पूरा छत्तीसगढ़ के ज़िले से आए हैं सर, पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना से रसोईया पहुँचे हैं। और हमन ला 10 माह की ही पेमेंट मिलते सर। हमन जून में 15 जून से स्कूल खुलते ना, तो हमन ला 15 दिन के पैसा नहीं मिले। बोलते कि तुम्हार शीतकालीन छुट्टी है और का बोलते दीपावली छुट्टी है, एक हफ्ता छुट्टी रहते ना, वो में कर देते। बीओ ऑफिस में गए तो बीओ सर ला पूछतो कैसे सर हमारे 15 दिन के पैसा नहीं मिलिस करके, तो बीओ सर बोलते नहीं मैडम आपकी छुट्टी रहते एक हफ्ता तक के, वो में काट देते सरकार है करके। का हमरे मन के छुट्टी रहते सर मन के उतना 1 लाख 1.5 लाख 80,000 60,000 सर मन ला भी तो मिलते। हमन है ओकर नीचे के आदमी हरन, तो उकर मन ला का काटा तो उकरो मन ला काटा तो सर मैडम के ला का हमन ला 66 रुपया देते तक हमार 66 रुपया काटे पर हो, मतलब शासन ला दिखत हुई। आप लोग जो हड़ताल कर रहे हो, कब से आप लोगों ने ये रसोईया संघ का काम शुरू किया था और कितने दिन हो? हम लोग हो गया 2012 से कर रही हूँ रसोई का काम। 2012 से इतना ही मानदेय मिल रहा है आप लोग? काम क्या करेंगे, हम लोगों को पति नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा 2 बच्चे हैं, हम लोग मजबूरी में काम कर रही हूँ। तो 2000 महीना में मिलता। 2000 में सर क्या होता है आजकल आप लोग नाश्ता वगैरह कर तो कितना पैसा ला, हम लोग को महीना बहुत तकलीफ है चला रही हूँ 2000 से,
बच्चों लोग बोल रहे मम्मी हड़ताल में कितना दिन पढ़ के रहा, मेरा पेपर है, ये है, घर आ जाओ। मैं बोली बेटा नहीं, पहले हमारा मांग पूरा करेंगे उसके बाद घर आएंगे, ऐसी बोल के आ रही हूँ। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं? रोज आना जाना करते हैं या फिर यहीं रह रहे हैं? नहीं सर, यहीं पे रह रहे हैं और अव्यवस्था के बीच में रह रहे हैं, खुले आसमान के बीच सो रहे हैं। अपना जो लेत बात है वो भी सही साट नहीं है, न पानी का भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे तैसे अपन निकाल रहे हैं। वजह भी यही है लोगों का बीमार पड़ना कि यहाँ अव्यवस्था के कारण। और दो उदाहरण के लिए तो हमारे पास दो जो रसोईया दीदी हैं वो यहीं से बीमार होके रायपुरी में ही ख़त्म हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कांकेर जिला भानपतापुर से हूँ। बस्तर से आए हैं। जी। तो कितने दिन आप लोगों को जो स्कूल होता है, जो मध्याह्न भोजन का काम संभालते हैं, एक स्कूल में कितने सदस्य रहते हैं? आप लोगों के समूह में कितने लोग रहते हैं? अपने उसका कोई निश्चित वो नहीं है सर, किसी में 6 भी रहते हैं, किसी में 3 भी रहते हैं, किसी में 10, 12, 15 भी संख्या रहता है, वो कोई निश्चित नहीं है उनकी संख्या। 1995 से शुरू हुई है ये योजना और उसके बाद से आप लोग लगातार काम कर, पहले ख्याल नहीं आया कि हम लोगों को पैसा कम मिल रहा है? सर वो सभी को ख्याल आया सर, और सभी सरकारी योजना है, सरकारी स्कूल है, आज नहीं तो कल बढ़ेगा बोल के सभी लगे थे। ऐसा कोई नहीं सोचा कि भाई हम है ना 15 रुपये हम कर रहे हैं तो 15 ही रुपये हम ज़िंदगी भर काम करेंगे, ऐसा किसी के मन में नहीं रहा पहले। हाँ अच्छा, अभी ये बताइए, 32 दिन हो गए आपकी हड़ताल को। 32 दिनों में एक ऐसी स्थिति भी बनी कि आपके संगठन के, आपके समूह की 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उनकी डेथ हो गई। इस पूरे बीच शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मिलने आया? आप जिन अलग अलग इलाकों से आते हैं, उन अलग अलग इलाकों में विधायक भी तो है, उनसे भी बातचीत हुई क्या किसी की? विधायक जी से तो बात पहले तो हम लोग बहुत पत्राचार किए हैं। विधायक जी जितने भी विधायक हैं, 90 विधायक है हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरे 90 विधायक से हम लोग पत्राचार किए हैं। तो उन लोग आज तक ना विधानसभा में हमारे लिए कोई आवाज़ उठाया, और सिर्फ उन लोग को बोलने से, हम लोग अगर पत्राचार करते हैं तो बोलते हैं कि करेंगे, हमारे सरकार करेंगे, लेकिन कब करेगा? ऐसे हम लोग मर जाएंगे, हड़ताल में आएंगे, हमारा रोजी रोटी छोड़ के यहाँ गिर गए, यहाँ मरेंगे, उसके बाद सुनेंगे क्या सरकार? सरकार तो अभी तो कोई संवेदनशील है ही नहीं। सरकार हमारे ऊपर कोई विचार ही नहीं रख रहे हैं। 25% दे रहे हैं, ये क्या उन्होंने जो वादा किए थे उसको भी झुटला रहे हैं कि हमने वादा किया ही नहीं है चुनाव में, जबकि 22वें नंबर पे है चुनावी घोषणा पत्र में रसोईया को अगर हमारा सरकार बनती है तो हम उनको 50% देंगे। तो भाई 50% हम क्यों लेंगे? हम तो 50% लेने के लिए नहीं आए। वो आप घोषणा की, हमें तो कलेक्टर दर ही चाहिए यहाँ पे। इतना मेहनत करते तो भाई बगैर कलेक्टर दर के तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। आप कहाँ से आए हैं, कौन से इलाके से? दुर्ग जिला, ग्राम ननकट्टी से। दुर्ग जिले से, मतलब अलग अलग जिलों से आए हैं। आप लोगों के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं हुई है? करते हैं सर, करते करते तो आज 20 साल हो गया। अगर पहले से ही ये सब कर देते तो आज ये नौबत ही नहीं आते। 1-1, 2-2 दिन के हड़ताल करते करते हम लोग थक गए हैं, इसीलिए अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं निकल रहा? अब जो निकलेगा अब आगे देखे जाएंगे, आज तो अभी समय है। देखो, बातचीत में ये एक महत्वपूर्ण बात निकल कर ये आई है कि ये केवल एक ज़िले या ये एक संभाग की नहीं है, पूरे मध्य छत्तीसगढ़ के बात करें तो चाहे मध्य छत्तीसगढ़ हो, उत्तर छत्तीसगढ़ हो, या जो छत्तीसगढ़ के जो कोने कोने का हिस्सा है, वहाँ से तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी जगह से ये लोग आए हैं, उन अलग अलग इलाकों को 90 विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है और 90 विधायक इन्हीं के क्षेत्रों से आते हैं। उनसे पत्राचार भी हुआ है, उसके बाद भी बात नहीं बनी है। और भी समझने की कोशिश करेंगे। आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से जब आपने पहले अपनी मांग रखी होगी तो उस टाइम आपको नहीं लगा कि भाई हमारा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हमारी बात सुनेगा करके उसको जिताया सर। हम लोग वोट दिए, बहुत सपोर्ट किए और उनको हमने गद्दी में बिठाया क्या, ताकि हमारा गरीब का दुख सुन लेंगे। और वैसे ही बोला था, हमको बस डबल इंजन का सरकार दे दो। अभी आप लोग 32 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, तो तब उस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई? बात सुनना ही नहीं चाहते, बात करना चाहते हैं हम, लेकिन हमारा बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हम 32 दिन से यहाँ बैठे सर, और 30 साल हो गए ऐसे सेवा करते करते। 2 हमारी माँ के यहाँ जान चले गए ना, उसको कुर्बानी को हम व्यर्थ कभी जाने ही नहीं देंगे, चाहे यहाँ से कितना भी लाश चले जाएगा सर। 30 साल सेवा कर चुके हैं, आज बैठे हैं अनिश्चित काल में, यहाँ बैठे रहेंगे, भले एक एक करके हमारा लाश जाएंगे। आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ के ही जाएंगे। क्या करेंगे हम 66 रुपये में? हमारी तो ज़िंदगी बर्बादी हो चुका है।
तो मार लेंगे। यहाँ विष्णु सरकार क्या है, बोलता है ना हम सुशासन का सरकार, सुशासन का नहीं है सर, वो केवल आश्वासन का ही सरकार है। आश्वासन का सरकार है। क्या परेशानी क्या है, सरकार आपकी मांग पूरी क्यों नहीं कर पा रही है, कहाँ बात जो है फंसी हुई है? अब हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे सरकार हम लोग से जैसे बातचीत में जैसे बात कर रही है उस हिसाब से कि हम लोग जो गरीब स्तर के आदमी हैं, सरकार यही चाहती है कि गरीब लोग को पेट भर खाना नहीं मिलना चाहिए और गरीबी दूर नहीं करना है। यही अगर सरकार का मंशा होगा ना, तो इसलिए हम लोगों से ऐसा बात कर रहा है। क्योंकि शासन से जो बात हम लोग के ऊपर आ रही है, तो हम कल जैसे शिक्षा मंत्री जी से हम लोग का चर्चा हुआ, तो शिक्षा मंत्री जी वही बोले कि हम आपका 500 रुपये वृद्धि कर रहे हैं, 2000 महीना का मिल रहा है, उसमें 500 रुपये फिर वृद्धि कर रहे हैं और आप हड़ताल को वापस लीजिए जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारी जो मानदेय में वृद्धि कर रहे हैं, इससे आज हम लोग 31 साल तक की जो सेवा दिए हैं और हम 31 साल तक की जो सेवा दिए हैं उसमें आज अगर सरकार अगर मान लो 30 से 40 हज़ार भी हम लोग का अगर मानदेय बढ़ाती है, तो पर भी हम जो 31 साल में हम लोग का जो जीवन स्तर है, जो 66 रुपये रोज में गिर चुका है, वो ऊपर नहीं उठा पाएंगे हम लोग। तो इसलिए हम आज सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए डटे हुए हैं। नहीं तो कल हम लोग शाम को धरना हम लोग समाप्त करने वाले थे, लेकिन हम सभी हमारे रसोई साथियों से हम लोग चर्चा किए, तो सभी रसोई साथियों यही बोले कि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम स्वयं आए हैं, स्वयं अधिकार की लड़ाई के लिए, ना ही हम किसी के दबाव में आए हैं। और हम लोग का जो अधिकार का जो जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, 5 से 6 घंटा काम कर रहे हैं, उसका मेहनत आना हम लोग को मिलना चाहिए। और वो है कलेक्टर दर जब तक नहीं मिलेगा तब तक से हम लोग जो धरना आंदोलन है ये बिल्कुल प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा हमारे संगठन के माध्यम से निर्णय लिया गया है। और इसी बीच में हमारे जो दीदी है, एक रुकमणी दीदी है, वो बालोद जिला की है, उनका भी 26 जनवरी को निधन हो गया। यहीं से धरना स्थल से तबीयत ख़राब होकर के एडमिट के लिए गए। उसके बाद फिर एक और दीदी है जो बेमेतरा जिला की दुलारी दीदी है, दुलारी यादव, उनका भी यहीं से तबीयत ख़राब होकर के वहाँ हॉस्पिटल से उनका अभी देहांत हो गया। और इसी बीच में इस चीज़ को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जो यहाँ से मृत्यु हो गया, वहाँ यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो धरना स्थल पर उनका मृत्यु नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि भाई इस जगह पे अगर शासन को मुआवजा उनको देना चाहिए, मुआवजा जो मृत्यु है उनको देना चाहिए, उसके बजाय सरकार टाल रही है कि भाई यहाँ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा बोल करके। और हम लोग आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो दीदी हैं उनको कम से कम 10 लाख का तो मुआवजा उनको देना चाहिए, सब दोनों दीदी को। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको मुआवजा दे और हमारी जो मांग है कलेक्टर दर उसको जल्द से जल्द पूरा करे। और अन्यथा और सरकार यही चाहती है कि भाई और भी कोई रसोइयों का अगर मान लो जान जाती है, कुछ हो जाती है, और बोल रही है कि भाई हम तो मांग उनका पूरा कर रहे हैं आप लोग का, और इसके बाद अगर कोई ख़त्म हो जाता है या कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदारी संगठन रहेगा, बोलती है सरकार। सरकार आप लोगों से कह रही है कि संगठन पूरा जिम्मेदार रहेगा। बात फंसी कहाँ है, क्यों बात मांग पूरी नहीं हो रही आप लोगों को? अब बात कहाँ पर फंसी हुई ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम बार बार यही मांगते आ रहे हैं, बात भी हम किए हैं। और बेकायदा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी का उसका लेटर भी हम लोग देखे, शिक्षा मंत्री को लिखा है कि रसोइया को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन इस बीच में शायद वित्त विभाग में फंसा होगा, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। तो कल शिक्षा मंत्री का कहना है कि बजट नहीं है। भाई यहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपये का बजट होता है, तो रसोइया के लिए क्यों बजट नहीं है? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य हमारा संपन्न राज्य है, यहाँ कोई ऐसे छोटा मोटा राज्य नहीं है, यहाँ सब चीज़ खनिज संपदा है। उसके बावजूद भी हम लोग का जो स्थिति परिस्थिति बना हुआ है, और उसमें बोलता है कि रसोइया के, बाकी जो अन्य कर्मचारी के लिए बजट बनता है, क्यों रसोइया के लिए बजट नहीं बनता है? भाई हम भी एक सरकार के एक छोटे से एक कर्मचारी हैं, हमको भी उनको देना चाहिए। हम उन्हीं के जो स्कूल में काम करते हैं और गांव के जो गरीब बच्चे को खाना बनाकर खिलाते हैं, हम कौन से ऐसे गुनाह किए हैं? तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मांग को तत्काल पूर्ण करे और हमारा जो धरना प्रदर्शन को। आपने कहा कि वित्त विभाग में मामला अटक सकता है, तो कितना भार जो है वो सरकार के ऊपर आएगा आपकी मांग पूरी करने पर? अब वो जो मुख्य सचिव का कहना है कि 300 करोड़ का भार आएगा सरकार के ऊपर में, ऐसे उनका कहना है।
यदि कलेक्टर दर पे मानदेय रसोइया को दिया जाता है बोल के, तो उनको तो मालूम है भाई कि 60% वहाँ से आ रहा है केंद्र से, 40% यहाँ से दे रहा है। और केंद्र के पास में हम लेटर लिखते हैं तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि राज्य सरकार सक्षम है आपकी मानदेय को बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम राज्य सरकार के ऊपर में हम मांग कर रहे हैं कि हम आप सक्षम हैं, और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो हम कहाँ केंद्र में 300 करोड़ का भार आएगा, वो भी 87,000 लोगों की मांग पूरी करने पर। मतलब जो प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा छोटा कर्मचारी वर्ग है, उसके बाद भी आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार सक्षम है, तो राज्य सरकार की मंशा क्या है? आप लोग लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, उसके बाद भी आपकी मांग पूरी ना हो पाना, क्या कारण मानते हैं? अब देखो, राज्य सरकार के यही मंशा है कि हमको जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो 200 से 300 तक की बढ़ोतरी हो, ले देकर के 500 रुपया। तो राज्य सरकार का वही कहना है कि ये रसोइया निम्न ग्रेड के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, कमज़ोर हैं, इनको 200-400 रुपया देकर इनको यहाँ से भगाया जाए, वही सरकार की मंशा है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रसोइया ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश के 87,000 रसोइया जाग चुके हैं, वो अपने अधिकार को पहचान चुके हैं। तो ये जब तक अपने अधिकार की लड़ाई को वो नहीं लेकर नहीं जाएंगे, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसे कहा दिया कि अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं मानेंगे, बिल्कुल सोच लिया, तय कर लिया? सोच लिए हैं सर, आए हैं, लड़ेंगे और जीत के ही जाएंगे। सरकार देगी और देना पड़ेगा उसको। 66 रुपया कितना रोजी है सर बताइए? आज 31 साल हो गए, 31 साल से 15 रुपये से 66 रुपया हम लोग की रोजी बढ़ी हुई है। और एक विधायक अगर डबल विधायक बता, उसकी सैलरी पर ध्यान दीजिए सर, और हम लोग की रोजी पे उनका सैलरी बढ़ सकता है तो हम लोग का सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकता सर? काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो निकल कर आई हैं। और जो रसोइया संघ है, रसोइया संघ पिछले 32 दिनों से हड़ताल पर है। हड़ताल पर रहने के साथ साथ वो लगातार मांग कर रहा है कि उनकी जो कलेक्टर दर है वो उनको लागू किया जाए। कई बार बातचीत हुई है, पत्राचारों का दौर चला है, पत्र लिखे गए हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, मुख्य सचिव को, अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई है। उसके बाद भी अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। 32 दिनों से धरना चल रहा है और इन 32 दिनों में एक बड़ी घटना ये घटी है कि 2 रसोइयों ने अपनी जान गंवा दी है। अब कुल मिलाकर इस पूरे बातचीत का लब्बो-लुआब ये है कि अब जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हटेंगे नहीं। जनता बोले में आज के लिए इतना ही। अगले किसी और विषय के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।